So, hello guys, welcome back to this channel विद्यालोक नेक्स्ट जनरेशन। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस लेक्चर में आपका स्वागत है। ये है हमारा लास्ट लेक्चर और असली में आयुर्वेदा में जो भी चीजें पढ़नी थी आपको, है ना, वो सारी पढ़ा दी गई हैं। एनईपी के सिलेबस के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ चीजें छोड़ा गया है। अब एनईपी का सिलेबस मैंने कवर नहीं किया है, लेकिन आगे से मैं कोशिश करूंगा कि एनईपी का सिलेबस भी मैं कवर करूं। आया बात समझ में? ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इस कोर्स को यहीं पे खत्म करेंगे और इसके बाद हम लोग शुरू कर रहे होंगे कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 8, जो कि छोटा सा लेक्चर होगा। और चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। आया समझ? तो सबसे पहला बात आ जाता है हमारे पास, इसको जैसे ही आप शुरू करेंगे तो आपको दिखेगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्पाइसेस इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में स्पाइसेस का क्या जरूरत है। तो मैंने ये टॉपिक पहले नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ा रहा हूँ। पहला बात, मैंने किसी भी टॉपिक को दोबारा नहीं पढ़ाया है। रिवीजन के समय आपको लग सकता है कि दोबारा हो रहा हो, क्योंकि मैं पुरानी बातें भी दोबारा बोलता हूँ, पिछली बातें भी या आने वाली बातें भी पहले ही बता देता हूँ, तो आपको लग सकता है रिपीटेड है, लेकिन आप ध्यान से टॉपिक मैच करेंगे तो कोई टॉपिक रिपीटेड नहीं है ना। और आपका जो स्पेशल वो कमेंट्स आते हैं प्यारे प्यारे, उनके लिए मैं आपका तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आयुर्वेदा जो है ये स्पाइसेस को सिर्फ फ्लेवरिंग एजेंट नहीं बोलता है कि सिर्फ फ्लेवरिंग एजेंट है, सिर्फ फ्लेवर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। आयुर्वेदा जो है ये कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन में एक एड की तरह काम करता है, अच्छा से डाइजेशन कराने में हमारा हेल्प करता है। क्या बोल रहे हैं सर? सही बोल रहा हूँ। अगर प्रॉपर तरीके से खाया जाए तो वो हेल्प करता है कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन में, और एक तरीके से ये नेचुरल मेडिसिन है। स्पाइसेस जो होते हैं हमारे लिए क्या होता है, एक नेचुरल मेडिसिन होते हैं। ये हमारे दोसाज को बैलेंस करते हैं, हमारे अग्नि को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब डाइजेस्टिव फायर को स्टिमुलेट करते हैं। यही नहीं, आगे भी कुछ करते हैं। क्या करते हैं सर? ये अमा जो होता है, अमा क्या होता है सर? जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अमा। तो अमा जो होते हैं उनको भी रिमूव करने में ये हमारा हेल्प करते हैं। तो ये बहुत सारे तरीकों से कहीं ना कहीं हमारी मदद कर रहे होते हैं। आइए बात करते हैं आगे। स्पाइसेस जो होते हैं ये यूज किए जाते हैं कुकिंग में, हाँ सर। उसके बाद से इनका टी बनाया जा सकता है, स्पाइसेस का इस्तेमाल करके चाय बनाया जाता है। तो मसाले वाले चाय आपने सुना होगा, मसाले वाला चाय भी पीते हैं हम लोग। तो उसके बाद से पेस्ट बनाया जाता है इनका, और इनका हर्बल फॉर्मुलेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इन सब तरीकों से ये हमारे डाइजेशन को तो ठीक करते ही करते हैं, स्पाइसेस खाने से ये हमारे डाइजेशन को ठीक तो करते ही करते हैं, उसके अलावा हीलिंग भी सही करते हैं। अच्छा, एक और बात है, जब मैं स्पाइसेस बढ़ा रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि स्पाइसेस सबके लिए ही अच्छे होंगे। ये बॉडी टाइप टू बॉडी टाइप डिपेंड करता है ना, कि किसका दोसा कैसा है या किसका प्रकृति कैसा है, उन सब चीजों पे ये डिपेंड करता है। हालांकि ये फायदा करते हैं मसाले, हाँ, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में लिया जाए तो ये नहीं मसाले खा रहे हैं तब तो दिक्कत हो जाएगा। अब हम बोल रहे हैं कि कुछ कॉमन स्पाइसेस हैं जो कि बेनिफिट देते हैं हमको आयुर्वेदा में, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल में सबसे पहले बात करते हैं जिंजर। जिंजर जो है वो हमारे वात को घटाता है, कफ को घटाता है। क्या घटाता है सर? वात को घटाता है, कफ को घटाता है। वहीं पे बढ़ाता क्या है? अग्नि को बूस्ट करता है। तो अगर किसी का डाइजेशन खराब है तो उसको जिंजर खाना चाहिए ना, वो डाइजेशन अच्छा करता है। उसके अलावा ये नोजिया से रिलीफ दिलाता है। अगर आपको नोजिया आ रहा है, नोजिया क्या होता है सर? उल्टी, है ना, वॉमिटिंग आ रहा है, तो उससे बचाने का काम करता है ये। उसके बाद से एंटी इंफ्लामेटरी होता है, कहीं बॉडी में सूजन हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, तो उससे भी ये बचाता है, एंटी इंफ्लामेटरी भी होता है। वहीं पर टर्मरिक का बात करते हैं, तो टर्मरिक तो तीनों को घटाता है, वात पित्त कफ तीनों को घटाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब आपको बूढ़ा होने से रोकता है। जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जैसे कि पपाया हो गया, पाइनएप्पल हो गया, टर्मरिक हो गया, ये सब चीजें जो होते हैं ये आपको बूढ़ा होने से रोकते हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। उसके अलावा एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक मतलब दवाई की तरह भी काम करता है ये। अब दवाई की तरह टर्मरिक कैसे काम करता है सर? तो आपने देखा होगा जब हमको चोट वोट लग जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो वहां पे मम्मी या दादी या नानी लोग क्या करती हैं? हल्दी और चूना मिला के छापती हैं, तो वो सूजन कम हो जाता है। इसका मतलब ये एंटीसेप्टिक की तरह काम किया। उसी तरीके से आप बहुत ज्यादा थक जाएंगे या बीमार हो जाएंगे, या डिलीवरी के बाद से देखेंगे औरतों को, तो उनको दूध पिलाया जाता है और उस दूध में थोड़ा हल्दी डाल दिया जाता है। तो आपको भी कभी ना कभी हल्दी वाला दूध पीना पड़ा होगा।
तो जब बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं तो आप हल्दी वाला दूध पीते हैं तो जल्दी फास्ट रिकवरी हो जाता है। आया बात समझ में? तो ये करता है। उसके अलावा ये लिवर को फंक्शन करने में भी सपोर्ट करता है। क्या लिवर को फंक्शन करने में भी क्या करता है सर? सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं टर्मरिक का भी तो यूज है सर। उसी तरीके से अगर हम बात करें क्यूमिन का, है ना, तो क्यूमिन भी हमारा वत घटाता है, कफ घटाता है। ये हमारे डाइजेशन में हमको हेल्प करता है। उसके बाद से हमारा गैस का जो प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करता है और ब्लोटिंग वगैरह जो है उसको ठीक करता है। तो कहीं ना कहीं ये भी अच्छा चीज है क्यूमिन भी। आया बात समझ में? तो क्या आप देख पा रहे हैं कि कैसे मसाले हमारे डाइजेशन को अच्छा कर रहे हैं, हमारे बॉडी को अच्छा कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। तो मसाले हमेशा बुरे नहीं होते हैं। अगर आप एक बैलेंस तरीके से मसाले खाते हैं तो वो आपके लिए सही होंगे, वो आपके लिए बेहतर होंगे। इसी तरीके से बात करते हैं फनल्स का। फनल भी आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतरीन चीज है। ये आपके वत को पित्त को घटाता है। क्या है सर ये फायदा? क्या करता है? फायदा करता है कि ये आपको कूलेंट की तरह काम करता है। कूलेंट मतलब आपके बॉडी को कूल करता है। उसके अलावा आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है। और आपका अगर मान लीजिए ब्रीथ खराब है किसी का, जैसे कि सांस में से होता है ना, बदबू आ रहा है किसी का, तो वो फनल्स खाएगा, जब सौंफ खाता है तो उसके सांस को अच्छा करने में ये हेल्प करता है। आया बात समझ में? बहुत लोगों के बैड ब्रेथ होते हैं ना, तो वो सही करने में ये हेल्प करता है। आया बात समझ में? फिर आ जाता है कोरिएंडर, है ना, धनिया जिसको बोलते हैं। तो कोरिएंडर जो होता है ये आपके पित्त को और वात को दोनों को घटाता है। एट द सेम टाइम ये आपके कूलिंग, बॉडी का जो कूलिंग इफेक्ट है उसको बढ़ाता है। तो आपको कूल रखेगा, ठंडा रखेगा। आया बात समझ में? आप देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में आदमी धनिया का सेवन शुरू कर देता है ज्यादा। ये डायूरेटिक होता है। डायूरेटिक का मतलब होता है कि इसको खाने के बाद आपको ज्यादा पानी डिस्चार्ज नहीं करना पड़ेगा, मतलब बार बार मूत्र विसर्जन करने नहीं जाना होगा। उसके बाद से ये सपोर्ट करता है आपके स्किन हेल्थ को, तो आपका स्किन हेल्थ भी अच्छा रखता है। फिर आ जाता है अजवाइन। अजवाइन क्या करता है सर? अजवाइन जो है वो वत को और कफ को दोनों को घटाता है। इनडाइजेशन अगर किसी को ज्यादा रहता है तो वो अजवाइन खाएगा ना, तो उसका इनडाइजेशन का प्रॉब्लम से रिलीफ मिलेगा, उसको इनडाइजेशन उसको नहीं होगा। अपच बोलते हैं जिसको, इनडाइजेशन को अपच बोलते हैं। पचने में खाना दिक्कत होता है जिनको अपच होता है ना। उसके बाद से क्लियर करता है म्यूकस को। म्यूकस मतलब क्या हो गया? एक स्लाइमी फ्लूइड होता है जो बॉडी में हमारे पाया जाता है, तो उसको भी ये क्लियर करता है। आया बात समझ में? फिर आ जाता है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर तो आप जानते हैं, काली मिर्च। काली मिर्च जो होता है ये कफ को घटाता है और ये क्लियर करता है साइनस को। साइनस मतलब नाक को क्लियर रखता है हमारा, ठीक है, ब्लैक पेपर। इतना ही नहीं, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है। मेटाबॉलिज्म समझते हैं आप? हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, आपको जिंदा रखने के लिए बहुत सारे रिएक्शन होते हैं ना, लगातार कुछ चीजें तोड़ी जा रही हैं, कुछ चीजें बनाई जा रही हैं। तोड़ने वाले को कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, जोड़ने वाले को एनाबॉलिज्म बोलते हैं, और दोनों को मिला के, दोनों रिएक्शन को मिला के क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो हमारे बॉडी में क्या चल रहा है? मेटाबॉलिज्म चल रहा है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा बॉडी हमारा काम कर रहा है, हम जिंदा हैं, बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, और भी बहुत सारी प्रोसेस बॉडी में चल रही होती है। तो वो सारे प्रोसेस को मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखता कौन है? ब्लैक पेपर। समझ में आ रहा है? काली मिर्च। तो एक तरीके से ये भी फायदेमंद मसाला है सर। इतना ही नहीं, कार्डोमम जो हम खाते हैं तो कार्डोमम में पित्त कम होता है, वात कम होता है। इसकी वजह से ये हमारे हेवी मील्स को भी बैलेंस करने में एकदम सही साबित होता है सर। अच्छा, उसके अलावा ये हमारे रेस्पिरेशन को भी सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं इंडियन सिस्टम में बहुत पहले से मसाले हैं, इनका इंटीग्रेशन है। लोग बोलते हैं मसाले खाने से आप बीमार हो रहे हैं, आप ओवर मसाला खा रहे हैं इसलिए बीमार हो रहे हैं। अगर आप मसाले कम खाएं और नाप जोख कर खाएं तो वो आपको कहीं ना कहीं फायदे करते हैं। आया बात समझ में? और इंडियन खाना तो इतना बेहतरीन है, दाल भात सब्जी चोखा चटनी, ये इतना बेहतरीन है कि ये आपको कभी बीमार होने ही ना दे, आप समय समय से इसका सेवन करें तो। आया बात समझ में? तो ये अपने आप में दवाई है। आप अगर भात खा रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है सर? इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स होता है, तुरंत वो एनर्जी बना के आपको दे देगा। फिर आ जाता है प्रोटीन, जो कि दाल में है, तो दाल में प्रोटीन होता है। अगर आप वो खाएंगे तो वो मसल्स रिकवरी हो गया, बॉडी में और भी जो बियर्स एंड टीयर्स हुए होंगे उसकी रिकवरी में काम आएगा प्रोटीन। आया बात समझ में? फिर रह जाता है सर सब्जी। सब्जी में जो वेजिटेबल्स है उसमें विटामिन आपके बॉडी में जो है वो वहां से पूर्ति हो जाएंगे वेजिटेबल्स से, और जो माइनर विटामिन है और मिनरल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे सब्जी में, जो तेल मसाले डले हुए हैं उससे।
तो एक तरीके से ये होल पैकेज है, दाल भात सब्जी या दाल भात भुजिया या चोखा एक होल पैकेज है जहां से हर चीज आपको मिल रहा है। इवन खिचड़ी भी एक होल पैकेज है, अच्छे से बनाया गया हो तो फुल पैकेज है और ये आपको अच्छा करेगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इंडियन सिस्टम में जो भी फूड है वो एकदम बेहतरीन है आपके लिए, आपके बॉडी के लिए। तो इसीलिए इसका सेवन करें और बाकी विदेशी चीजों पे फोकस ना करें। तो अब आ जाता है बात हमारा कि हेल्दी अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं जो जंक फूड है उसका। जैसे कि बाजार में कुछ जंक फूड मिलते हैं और आपको उसका आदत लगा हुआ है, तो आपके बच्चों को वो आदत ना लगे या आपके फ्यूचर जनरेशन को वो आदत ना लगे, उसका कोई अल्टरनेटिव हो सकता है तो उसको छोड़ के हम कुछ और खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल खा सकते हैं। आयुर्वेदा के अप्रोच के हिसाब से आयुर्वेदा बोलता है कि आप होलसम फूड को बढ़ावा दे सकते हैं। और कैसे देंगे? आप क्या करिए कि जो ओवरली कुक्ड फूड है, ओवरली फ्राइड फूड है या आर्टिफिशियल आइटम्स है, उनके जगह पे कुछ अच्छा चीज खा सकते हैं, है ना। और हालांकि वो खाएंगे तो आपका हैबिट भी अच्छा होगा और आपका ये एक हेल्थियर चॉइस हो सकता है, आपका हेल्थ भी बैलेंस होगा। आया बात समझ में? तो ये बात है। अब बात आ जाता है कि अनहेल्दी जो चीजें हैं उसके हेल्दी अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। ये भी बात है कि अनहेल्दी जो चीजें हैं उसके हेल्दी अल्टरनेटिव्स भी होंगे। तो अनहेल्दी चीजों के हेल्दी अल्टरनेटिव्स का कुछ बात करिए। तो देखिए, सबसे पहले जो फ्राइड आप चिप्स खाते हैं उसके जगह पे आप क्या खा सकते हैं? रोस्टेड लोटस सीड। लोटस सीड क्या होता है सर? मखाना खाए हैं आप? बिहार में बहुत होता है, तो बिहार के बच्चे ये बात समझ रहे होंगे। मखाना वैसे तो अब देश विदेश में भी जा रहा है, लेकिन मखाना बिहार से ओरिजिनेट बड़ा अच्छा होता है, तो मखाना का खेती बिहार में अच्छा होता है। तो मखाना आप खा सकते हैं, बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव है ये और बड़ा महंगा होता है। उसको पफ्ड राइस भी खा सकते हैं, उसके अलावा आप चाहे तो पफ्ड राइस खा लीजिए, मखाना खा लीजिए ये। उसके बाद से कोला या सोडा का अल्टरनेटिव क्या होगा? आप हर्बल टी बना के पीजिए, हर्बल टी पी सकते हैं, लेमन हनी वाटर पी सकते हैं। लेमन हनी वाटर बड़ा बेहतरीन चीज है आपके बॉडी के लिए। आइसक्रीम का क्या अल्टरनेटिव हो सकता है? आप दूध ठंडा करिए, उसमें थोड़ा सा कार्डोमम डाल दीजिए मतलब इलायची, और थोड़े डेट्स डाल दीजिए मतलब खजूर, और दूध को गर्म करके फिर से रख दीजिए थोड़ा देर के लिए, मतलब गर्म करके वो सब चीजें डाल दीजिए, फिर उसको चिल हो जाने दीजिए, एकदम ठंडा होने जाने, और ये आपको आइसक्रीम से भी बेहतरीन लगेगा। तो ये है जो शुगरी डेजर्ट है, जो मिठाइयाँ हैं जिसमें बहुत ज्यादा चीनी है, जो आपको चीनी तो कितना ही हार्मफुल होता है आपके बॉडी के लिए, है ना। तो जो एक्टर्स इनफैक्ट प्रचार कर रहे होते हैं आपके ड्रिंक्स का, वो खुद भी नहीं पीते हैं, आप तो जानते ही हैं। तो वही मतलब है कि जो शुगरी डेजर्ट है जिसमें शुगर है, जैसे केक हो गया, रसगुल्ला हो गया, ये सब चीजें जो है, इन सब चीजों का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? तो आप जैगरी में बनाइए ना ये सब चीजें, मिठाई जो भी बनाना चाहते हैं, जैसे लड्डू बनाना चाहते हैं तो आप लड्डू जैगरी में बना सकते हैं। अब जैगरी क्या होता है सर? मीठा, मीठा समझते हैं ना, गुड़, गुड़, गुड़ में बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद से नट्स डाल दीजिए, घी डाल दीजिए और लड्डू बनाइए नट्स और घी डाल के, अच्छा है ना। स्पाइसी स्नैक्स की जगह पे आप क्या खा सकते हैं? आप स्वीट पोटैटो को क्या कीजिए, पकाइए, स्वीट पोटैटो पका के खाइए, बहुत बेहतरीन होता है। उस पर थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए, क्यूमिन वगैरह डाल दीजिए, क्यूमिन का वो, और खाइए, एकदम बेहतरीन लगेगा वो, है ना, स्वीट पोटैटो। फिर इंस्टेंट नूडल की जगह पे आप क्या खा सकते हैं? इंस्टेंट नूडल की जगह पे आप खा सकते हैं होममेड खिचड़ी, है ना, जिसमें वेजिटेबल्स वगैरह खूब अच्छे से डाला हो, घी, और खिचड़ी में घी, वेजिटेबल्स, थोड़े मसाले डाल के अच्छे से बेहतरीन तरीके से कुक कीजिए। हालांकि बनाने में थोड़ा देर लगेगा, लेकिन ये नूडल्स जैसे ही बेहतरीन होंगे। और हालांकि अगर जिसको नूडल्स खाने का आदत है उसको खिचड़ी तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर जो शुरू से खाया है उसको अच्छा लगता है। इनफैक्ट मुझे खिचड़ी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो मेरी मम्मी बनाती है वो वाला, है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। अगर सब चीज डाल के बनाया जाए तो बेहतरीन होता है ना, ठीक है। दीज ऑप्शंस आर टेस्टी, ये ऑप्शंस जो आपको बताए गए हैं ऊपर, ये टेस्टी तो है ही, इसके साथ साथ इनको इजीली आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं, और ये आपके दोसाज को भी बैलेंस करते हैं। अच्छा बात ये है, किसी भी तरीके के आपके डाइजेशन को भी हार्म नहीं करते हैं, दोसाज को भी बैलेंस करते हैं, इजीली आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्दी भी है। तो ये चीजें हैं जिन पर आप फोकस करके बेहतरीन डाइट प्लान आप बना सकते हैं। आया बात समझ में? तो ठीक है। अब आ जाता है कि आयुर्वेदा का कुछ मिथ है और कुछ सही बातें हैं। कुछ मिथ है जो उसको आयुर्वेदा गलत मानता है, तो लोग बोलते हैं आयुर्वेदा के हिसाब से ये नहीं करना चाहिए, हालांकि वो मिथ है, वैसा नहीं होना चाहिए। आयुर्वेदिक के हिसाब से कुछ चीजें, मिथ को हम लोग काटेंगे। क्या काटेंगे सर? सबसे पहले कुछ लोगों का मानना है कि ठंडा पानी जो होता है ये हमें डाइजेशन में हेल्प करता है,
ऐसा नहीं है। आयुर्वेदा के हिसाब से ठंडा पानी कभी भी हमारे अग्नि को क्या करता है, वीक करता है। और जब वो वीक कर देगा अग्नि को, तो कैसे ही आप पाचन कर पाएंगे, पाचन ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद तो ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए। आया बात समझ में। फिर लोगों को लगता है कच्चा सलाद खाना बहुत हेल्दी है, तब कच्चा सलाद खाइए। नहीं, कच्चा सलाद एक अमाउंट में खाएंगे तो अच्छा होगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कच्चा सलाद खा लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं बुरा होगा। तो ये अगर मान लीजिए कोई का वक्त हेवी है, उसके डाइजेशन को ये मिनिमाइज कर देता है कच्चा सलाद, तो आप नहीं खा सकते, सब कोई नहीं खा सकता। अब जिसका अग्नि अच्छा है, जिसका डाइजेशन अच्छा है ना, वो खा सकता है। लोग का मानना है कि मिल्क और फ्रूट आपके पास न्यूट्रिशियस होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशियस होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग न्यूट्रिशियस होते हैं। ऐसा नहीं कि एक साथ आप मिला के खाएंगे तो वो न्यूट्रिशन का काम करेंगे, तब वो आपके लिए खतरनाक है। तो आप एक साथ नहीं खा सकते, एक साथ खाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनकम्पेटिबल। पहले भी पढ़ाया हुआ है ना कि आप मीट को, दूध को, दही को, अंडा को, ये सबको एक साथ खाएंगे अगर गलती से भी, तो ये इनकम्पेटिबल फूड होते हैं। और इनकम्पेटिबल फूड होते हैं तो ये अमा बनाते हैं बॉडी में, जो कि आपके लिए 99% बीमारियों का कारण बनता है आगे चल के। तो आप नहीं खा सकते एक साथ। हालांकि मिल्क अलग खाइए, फ्रूट अलग खाइए, वो फायदा करेगा आपको। फिर मील छोड़ देने से लोगों को लगता है कि अगर खाना छोड़ छोड़ के खाएंगे बार बार, तो जैसे दोपहर का खाना छोड़ दिए, चाहे सुबह का खाना छोड़ दिए, तो कम खाएंगे तो पतला हो जाएंगे। नहीं, ये चीज बड़ा ही मिसकंसेप्शन है। अगर खाना छोड़ेंगे तो बीमारी की तरफ जाएंगे आप, पतला नहीं होंगे। एक्सरसाइज करके पतला होना होता है, खाना छोड़ के नहीं होना होता है। तो इसके आपका अग्नि वीक हो जाएगा। अगर आप खाना छोड़ने का आदत डाल दें अपने आप को, तो अग्नि तो उस हिसाब से स्टेबल हो जाएगा। अब अग्नि हो गया वीक, और इसके वजह से बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। आया बात समझ में। फिर लोगों को लगता है कि रात को खाना सही बात है। नहीं, कभी भी लेट नाइट को खाना सही नहीं है। ये डाइजेशन को ही खराब नहीं करेगा, आपके स्लीप को भी खराब करता है। लोगों को ये भी लगता है कि डेयरी जो होता है हमेशा खराब ही होता है। नहीं, दूध के प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमेशा खराब नहीं होते हैं। अगर आप थोड़े से गुनगुने दूध लेते हैं, गाय का मिल्क लेते हैं सात्विक तरीके से, तो बड़ा अच्छा होगा आपके लिए। आप ये नरिशिंग होता है, आपके बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है कहीं ना कहीं। तो ये सही चीज है, आप गाय का दूध पी सकते हैं टाइम टू टाइम, ये आपको फायदा ही करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है। अब आता है, लोग बोलते हैं कि स्पाइसेस जो होते हैं वो इरिटेटिंग होते हैं, स्पाइस खाने से बीमारी होती है। ऐसा नहीं है। स्पाइसेस को अगर करेक्टली इस्तेमाल किया गया और सही तरीके से, तो ये आपके डाइजेशन को सही करते हैं। इतना ही नहीं, आपके बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स बन रहे हैं उसको भी रिमूव करने में ये हमारा हेल्प करते हैं। स्पाइसेस भी हमारा हेल्प करते हैं। आया बात समझ में। तो आयुर्वेदा बोलता है कि हेल्दी फूड्स हेल्दी नहीं होते हैं सारे लोगों के लिए। आयुर्वेदा का ये भी मानना है कि मान लीजिए जिसको हम हेल्दी बता रहे हैं, वो क्या पता किसी बॉडी टाइप के लिए हेल्दी नहीं हो, आपके लिए हेल्दी है। अरे भैया, आपका बॉडी टाइप अलग है ना, और किसी और का तो बॉडी टाइप अलग होगा। मान लीजिए आपका पित्त डोमिनेटिंग है, कफ डोमिनेटिंग है, तो हर किसी का बॉडी टाइप जैसा होगा वैसा खाना खाएगा ना। लेकिन ये जो चीजें हैं मैक्सिमम टाइम अच्छी होती हैं, लेकिन फिर भी हमको बॉडी टाइप का भी ध्यान रखना चाहिए खाना खाते समय, कि हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। ठीक है। अब आ जाता है हमारा ये लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड में क्या है सर, अगर आप स्पाइसेस का घर पे इस्तेमाल करते हैं तो कैसे इस्तेमाल करेंगे जो आपके लिए सेफ होगा। तो सेफ तरीका क्या है स्पाइसेस का इस्तेमाल करने का। सबसे पहले आपको मसालों को थोड़ा सा रोस्ट कर लेना चाहिए, थोड़ा गर्म कर लेना चाहिए, ये आपके लिए सही होगा। और कैसे गर्म करेंगे, उसको घी में या तेल में डाल के थोड़ा सा गर्म कर लिया कीजिए स्पाइसेस को, वो आपके लिए सही होगा। कारण क्या है, वो आपके डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ाता है, आपका डाइजेशन अच्छा करता है। आया बात समझ में। उसके बाद से ध्यान रहे कि एक्सेसिव क्वांटिटी में कभी भी स्पाइसेस नहीं खाना है, वो आपको हार्म करेंगे। अगर मॉडरेशन में खाते हैं आप, तो ये आपको फायदा करेगा। तो मॉडरेशन ही वाइटल है, मॉडरेशन ही वाइटल है। आप कम खाएंगे मीडियम साइज में, ना ज्यादा ना कम, तो आपको फायदा करेगा। लेकिन ज्यादा खाएंगे तभी भी बुरा होगा, कम खाएंगे तभी भी बुरा होगा। अब आ जाता है बात कि ऐसे स्पाइसेस जिसको डोसाज के हिसाब से या सीजन के हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, ऐसा क्या हो। सबसे पहले हॉट स्पाइसेस का बात करते हैं, जैसे कि पेपर हो गया या मस्टर्ड हो गया। ये स्पाइसेस जो हैं इनको समर में अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए कि इनको नहीं खाएं समर के दिनों में, क्योंकि इसमें पित्त जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। पेपर या मस्टर्ड ऐसे हॉट स्पाइसेस जो है इनको समर में नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा एक और बात ध्यान से सुनिएगा,
कूलिंग स्पाइसेस जो होते हैं, जैसे कि फनल हो गया या कोरिएंडर हो गया, इसको आप गर्मी में खा सकते हैं। हॉट वेदर में इनको क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि ये पित्त को इम्बैलेंस करते हैं। पित्त को क्या करते हैं, इम्बैलेंस करते हैं, तो आप खा सकते हैं। तो ये हो गया आपका, यहां तक हम जो भी पढ़े हैं वो हो गया आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म। यहाँ ये आ जाता है थैंक यू का नोट। और आपको ये कोर्स अच्छा लगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करके 1000 पहुंचा दीजिए और 4000 घंटा वॉच टाइम करवा दीजिए, ताकि मैं अपना कोचिंग छोड़ के आप लोगों को ही पढ़ाऊं। और मैं हर चीज पढ़ाऊंगा, जैसे फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, फिर केमिस्ट्री भी शुरू करूंगा, फिर बायोलॉजी भी शुरू करूंगा। तो मतलब बीएससी का फिजिक्स, बीएससी का केमिस्ट्री, बीएससी का बायोलॉजी, इवन जो 4 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा में मिल रहे हैं, है ना, एईसी, वीएसी, एमडीसी, एमजीसी, एमआईसी, सब पढ़ाऊंगा टोटल, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। बस आपका काम ये है कि जल्दी जल्दी हमको कोचिंग से छोड़वा दीजिए, कोचिंग से इंडिपेंडेंट करवा दीजिए। अगर एक बार यहाँ से पैसा आने लगा, एक बार मैं थोड़ा फ्री फील करने लगूंगा, मैं आपको ही पढ़ाऊंगा, मुझे कहीं और जाने का जरूरत नहीं है। आया बात समझ में? और सब चीजें फ्री में दूंगा, नोट्स, रिवीजन, पढ़ाई, वन शॉट, लेक्चर, हर चीज फ्री में दूंगा। कभी भी कहीं भी पैसा नहीं लगेगा, मैं वादा करता हूँ। और जिस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ आप तो देख ही रहे हैं, इसी लेवल का हमेशा पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्त, तो बस वादा रहा कि तुम सब्सक्राइब करके जाओगे यहाँ से, क्योंकि पूरा कोर्स पढ़ चुके हो, अभी भी सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या। सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्त आपसे अगले किसी ऐसे ही कोर्स में। और अगली बार हम कोर्स शुरू करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, है ना। कोशिश करो कि अपने दोस्तों को शेयर करो और उनसे भी बोलो कि सब्सक्राइब कर ले भाई, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया चैनल है और लेक्चर्स देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, और भी चीजें मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने का।